12%। तो जरा मुझे बताओ आपको कितना इनकम रिकॉर्ड करना चाहिए था बुक में? 1 लाख रुपए का 12% कितने महीने के लिए? 9 महीने। तो कितना होना चाहिए? ये कट गया, ये कितना? 9,000। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट और इनकम क्रेडिट मतलब इनकम, क्रेडिट मतलब इनकम। इसने 9,000 रुपए तो क्या कर लिया है? रिसीव्ड है। ये क्या है? रिसीव्ड। ठीक है। और इसने इस क्वेश्चन में मान लो एक मिसप्रिंट बता दे, एक मिसप्रिंट है ये, क्योंकि रेट यहाँ पे लिख देता। जैसे देखो अब आपके पास एक चीज आगे देखोगे तुम क्वेश्चन में, अभी तो तुम्हें गलत लगे सही लगे जो लगे, देखो 12% का है, हो सकता है उसके पास 2 इन्वेस्टमेंट हो, एक 10% का भी हो सकता है 18% का। अब ये कैसे हो सकता है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। आपके घर वाले ने कभी लोन लिया है? ठीक है। जिसको ज्यादा जरूरत होती है ना उसको बैंक वाले कितने पे चिपका देते हैं, है ना? और ये 18 से घट के वो कहाँ तक लेके आ सकते हैं? 12% पे। इस बीच के अंदर आप जितने पे कट गए वो उनका बेनिफिट हुआ। मतलब आप 15 पे कट गए तो उसका 3% का बेनिफिट हो गया। तो उसके पास मल्टीपल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा नहीं होगा? उसका भी तो आपसे इंटरेस्ट इनकम ही जाना है ना? नहीं समझा? देखो बैंक है और ये है क्या? कस्टमर। बैंक ने इसको क्या दिया? लोन दिया। अब ये कस्टमर 1 है और एक कस्टमर और क्या है? C2। इसको कितने पे दिया और इसको कितने पे दे दिया? 18% पे। 2 रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। अरे इसने इसको पैसा दिया तो इन्वेस्टमेंट ही तो है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितने का? 12% और इन्वेस्टमेंट 18%, है ना? तो अब ये 12% वाला यहाँ से लिंक करो, यहाँ से लिंक करो। तो इस 12% वाले का इंटरेस्ट 9,000 रुपए आ गया है। ठीक है। और इस 18% वाले का जो एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट है वो कितना है? 3,000। ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इसने सीधा इसको क्या कर लिया? एसेट रिकॉर्ड कर लिया। और मैंने जल्दबाजी में उसको इग्नोर करके क्या कर दिया? 9 + 12, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है कि बालक यहां तक जो तुम्हें मिला रिसीव्ड है ना, यही तो बताया था उस दिन। प्लस क्या करोगे? यहाँ पे जो तुम्हें मिलना था, है ना? तो मैंने क्या बोला? ये 3,000 मिलना था क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट है। मिला कितना? 9,000। और एक्रूड कितना है? 3,000। तो टोटल कितना इनकम दिखा दिया था मैंने? 12,000। लेकिन ये डिफरेंट रेट का है। तो अभी आपके क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था? ये 9% की जगह यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए था? @12%। तो क्लियर हो जाता। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आएगा समझ। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। और घबराने का बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। इससे काफी टफ चैप्टर आता है। चले आगे। एक सब देखो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी तो तुमने ज्यादा टफ वाला कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो और फिर मुझे बताना कि टफ है या आसान है। और इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा एडजस्टमेंट में ही होगा। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी @ 10% एंड डिलीवरी व्हीकल @ 15%। तो वो दो मैम। देखो प्लांट एंड मशीनरी पे क्या करना है? ये, और डिलीवरी व्हीकल पे ये कर लेना। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, तो यहाँ पे रेंट है, देखो रेंट। ठीक है। अब देखो ये 3 एडजस्टमेंट है, सिर्फ 3 एडजस्टमेंट है। अब जरा हम इसे बनाते हैं और तुम लोग बताना कि कितना टफ या कितना आसान। एक क्वेश्चन देख लो।